क्राउन एम्बेसडर, मिशन 200 चेयरमैन 2021। आप सभी को जितने भी एसोसिएट हैं बहुत बहुत जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगा। आज बहुत ही बेहतरीन आज का समय है। आप सभी लीडर टाइम से जुड़ चुके हैं और आप सभी को आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन सिखाने के लिए इस कंपनी के टॉप अचीवर क्राउन प्रेसिडेंट, जो कि एक बेहतरीन कंपनी के बाद कोई भी जिम्मेदारी लिया है, तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने जिम्मेदारी लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आईएमसी को बढ़ाया है। तो ऐसे शख्स हमारे बीच में आ चुके हैं। और सर थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति हैं बिना जूस जुनून के वो हमारे सिस्टम में कभी भी एंट्री नहीं मारते, और हम आपको पूरा जोश ऑनलाइन जोश दे करके आपको हमने पूरा तैयार करके रखा है। और ये जोश जुनून पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, और इस जोश जुनून के साथ में आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है कि आपके भी जीवन में यही सारे परिवर्तन मिलने वाले हैं। अगर आप अपने जगह से तैयार हैं तो आज के मिशन में अभी तक 350 लोग जुड़ चुके हैं, और ये ऐसे टाइम की मीटिंग है, इसमें वही व्यक्ति भाग लेता है, वही व्यक्ति अटेंड करता है जो अपने लाइफ को लेकर के बहुत ही सीरियस है। जैसे हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, उनकी एक एक बातों में आपको ऐसी एनर्जी दिखेगी और ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो व्यक्ति कभी भी अगर लाइफ में अगर वो आगे जाना चाहता है तो एक बार ऐसे सेशन को अटेंड करने के बाद वो अगर ड्रीम देखना शुरू कर दे तो उसको कभी भी कोई पीछे नहीं कर सकता। हमारे साथ काफी लीडर जुड़ चुके हैं। क्राउन एम्बेसडर, चेयरमैन स्टार, डायमंड स्टार, रूबी स्टार, गोल्ड स्टार और हमारे सभी अचीवर्स हैं। मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लीडर्स हैं सभी आज के डेट में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आज के सर को बुलाने से पहले सर का एक बेहतरीन वीडियो है जिसके माध्यम से वो आपको एनर्जी मिलेगी कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं। जबरदस्त तालियों के साथ सर का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं कहूं आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर आज के मेहमान मिस्टर आईएमसी के आन बान शान मिस्टर अजय मान सर हैं। तो मैं सर के विषय में थोड़ा सा 1 मिनट जो बताऊंगा वो आने के बाद सर की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि सर हमारे कंपनी में सबसे पहले आज तो दिन में भी चेयरमैन बनते हैं, 2 चेयरमैन बनते हैं इस कंपनी के सबसे पहले, और सर इस कंपनी के सबसे फर्स्ट और सबसे कम समय में चेयरमैन बने हैं। सर करोड़पति में हैं, आज कई सालों से हैं। सर के टीम में 10 क्राउन प्रेसिडेंट हैं। सर के टीम में सबसे ज्यादा 2 से 2,500 के आसपास चेयरमैन हैं, और सर का इनकम पर मंथ 25 लाख से प्लस है।
मिनिमम कभी भी 25 लाख से, जब से मैं जुड़ा हूँ सर का, 25 लाख से कम इनकम नहीं है। आज के डेट में सर के पास ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी से सर का, आपने वीडियो देखा, सर के पास जगुआर जैसी कार है। और सोचिए, ये एक ड्रीम कार नहीं होती सर का, ये जो है इन्होंने ये सर एक कैश कार लिया था। तो ये सब सारी बातों को बताने के लिए मैं अपने बीच में अपने आज के मेहमान और मिस्टर अजय मान सर का मैं वेलकम करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम के माध्यम से। सर, आप हमारे बीच में हैं। मिशन 200 चेयरमैन 2021 में क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण राय, आप सभी लोगों के बीच में सर आपका हाथ जोड़ करके सर इस आईएमसी के फर्स्ट चेयरमैन और टॉप लीडर का मैं स्वागत करना चाहूंगा सर। और ये सेशन सर आपके लिए है। 200 मिशन चेयरमैन में सर आपका सहयोग 100% रहेगा सर। एक जुझारू लीडर है सर, और मुझे जुझारू लीडर के साथ में इस कंपनी का इतिहास बनाना है सर। मैं प्रवीण राय सर पूरे टीम के साथ आपका वेलकम कर रहा हूँ सर। आप सर हमारे बीच में प्रेजेंट होंगे सर अजय मान सर। थैंक यू गुड एमसी। गुड एम सर। बहुत बहुत बधाइयाँ, और बहुत समय के बाद आज आप प्रवीण जी देख रहा हूँ, बहुत स्मार्ट हो, क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट होने के बावजूद। जी सर, और थैंक यू सर। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत टीम है ये। और जसवंत सिंह जी बहुत ही जबरदस्त, एक और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र, आप सब बहुत ही प्यारे, और मीरा रोड की शान है आप सब। और आप सब जानते होंगे कि मीरा रोड में पौधा भी मैंने ही डाला था बहुत समय पहले, और पहला आउटलेट मैंने मीरा रोड पे खुलवाया था। बहुत सारी मेहनत मैंने यहाँ पे की, और उसके बाद ऊपर वाले का करम हमारी कंपनी के साथ हुआ, और उसने एक बेहतरीन लीडर मिस्टर आनंद वाजपेयी जी, और उसके साथ साथ प्रवीण जी और जसवंत जी और उसकी पूरी टीम, निश्चित जी यहाँ पे आए, उसके अलावा और बहुत से लीडर्स यहाँ आए जो हमारी कंपनी के अंदर काम किया। और मुंबई आना हमेशा ही मेरे लिए एक बहुत ही एक एनर्जेटिक रहा है हमेशा ही। और प्रवीण जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि सर एक बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मुंबई जैसी नगरी में आईएमसी प्रोडक्ट को बेचना, जहाँ पे समय समय पे कंपनियां बदल जाती हैं, से एमडी निकल जाते हैं। और मैंने भी, जब मैं यहाँ 2010-11 में आया था, 12 में, तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी यहाँ। तो आपको एमडी होता था, और एक थोड़ा सा मुंबई की एक जो रहन सहन है, यहाँ का जो एक कल्चर है, वो थोड़ा सा बहुत ही एडवांस होता है। हम जो हरियाणा से आते हैं तो बिल्कुल ही ठेठ और सीधा अंदाज होता है हमारा बात करने का। कल आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए पहले तो मैं प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना थैंक चाहता यू सर, थैंक यू सर, हूँ आपकी। थैंक यू सर। और मैं कभी भी मुझे मौका मिलता है किसी को बात समझाने का, बताने का, मैं जरूर आता हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज मुझे भी कुछ आपका, जब मैंने कॉल देखा मुझे लगा कुछ खास खास चीज, तो आज मुझे सब याद कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। और मैं सबसे बड़ी बधाई देता हूँ आपके उस खूबसूरत जानदार शानदार विजन को। बहुत बड़ा विजन है आपका कि आप 200 चेयरमैन 2021 में जो आप लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली वो कामयाबी की ही एक डगर है। उसमें अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो हम फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे, कोई ऐसी। और वो जो सोचा है वो हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है प्रवीण। जी सर, जी सर। तो मैं आज फिर से दोबारा आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे खूबसूरत जानदार और शानदार लीडर के साथ आज मुझे 1 घंटा बिताने का समय मिलेगा, बात करने का समय मिलेगा। मैं आप सबको उम्मीद करता हूँ जो 1 घंटा मेरे साथ टिकेगा उसको बहुत मजा आने वाला है। और आप सब जानते हैं मैं बहुत स्पीड और बहुत तेजी और बहुत ही अपने एक निराले अंदाज में बात करता हूँ, और मजा आता है। जो लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं, और लोग मोटिवेट होते हैं और कहते हैं कि हम सर जैसा बनना चाहते हैं। तो आज मेरे दोस्त बहुत सारे लोग नए होंगे। मैं आज अपनी अपनी बात शुरू करता हूं कि मैंने आईएमसी बिजनेस में इतिहास कैसे बनाया। बहुत सारी चीजें थी जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत सारे लीडरशिप टॉक्स, और कुछ ऐसी चंद बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप माया नगरी से हैं, मुंबई से हैं, तो बहुत ज्यादा मैं लपेटा वाला काम नहीं करूंगा। टू दी पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये कामयाबी कैसे हासिल की, और आज जहां मैं बैठा हूं मैं कौन कौन सी जगह पर हूं, और कहां से मैंने शुरुआत की। एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार आपके सामने एक टॉक आज आने वाला है। तो दोस्त, मैं अजय मान आपका दोस्त आज हार्दिक वेलकम करता हूं आज इस खूबसूरत सेमिनार में। अपने घर पर रहकर सीधा रखिए, अपने आप को टाइट रखिए, अपने कोई लेटा हुआ, कोई ऐसा कपड़े में, कोई बनियान में मुझे ना मिले। एकदम आधे पौने घंटे के लिए अपने कैमरे को सामने रख दीजिए, और अपने कान जो है वो मेरी जो मैं बोलूंगा उसको आप सुनिए। हो सकता है एक वर्ड आपकी जिंदगी को बदल दे। इसीलिए इस
मौके को मत जाना दोस्त। चूक तो हम वैसे ही रहे हैं, पल पल चूक रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में जब एक अच्छा लीडर को, एक अचीवर आता है, तो जरूर उसकी बात को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कल जब आप बनेंगे तो आपकी बातों को भी लोग सुनेंगे। तो 2007 में मेरी ये आईएमसी कंपनी की शुरुआत हुई और 2008 में मुझे आईएमसी से जुड़ने का मौका मिला। ये मौका मुझे मिला, मेरी मैरिज हुई रानिया में, एक छोटा सा कस्बा है सिरसा में, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा था रानिया। वहां मैं और मेरी वाइफ, हमारा एक ब्यूटिशियन था, उसको हम वो चला रहे थे, रन कर रहे थे, और कुछ समय के लिए हमने उसको सोचा कि सेल कर कर और कोई बड़ा शहर में हम लोग सेटल हो जाएंगे। तो घर से मैं बाहर था, एक अननोन एरिया था, मेरी वो ससुराल थी, और बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते थे। आईएमसी से पहले मैं राजनीतिक में था, बहुत बड़ी राजनीति मैंने नहीं की, लेकिन जितनी की वो मेरे लिए ठीक थी। मुझे वहां पे मेरा कैरियर नजर नहीं आया, प्रॉपर्टी में भी मेरा कोई खास बना नहीं। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई और मैं एक छोटे से एरिया में एक दुकान पर बैठकर अपनी जिंदगी के दिन गुजारने लगा। अब मैं सोचता था कि मुझे कोई काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब मेरी एक फैमिली थी, एक खूबसूरत वाइफ, जिनके साथ मैं अपनी जिंदगी में मैंने बहुत आगे जाना था। हम लोग घर पर हमने वहां पर एक छोटा सा हमने किराए का मकान लिया, जो 700 रुपए करीब मकान था प्रवीण जी, और वहां पे मेरे पास ना बाइक था, ना चूल्हा था, ना कुछ था। मैंने वो सब अरेंज किया और मैंने अपनी जिंदगी को शुरू किया। अब मुझे समझ में आने लगा कि पैसा बहुत जरूरी चीज है। उस गली में मैं बैठा रहता, ससुराल में रहना आप सब जानते हैं कितना मुश्किल होता है, और लोग जो है ताने तुरसी और आस पड़ोस के जो लोग होते थे, फैमिली तो बहुत अच्छी है मेरी, बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आम लोगों को, बाकी लोगों के पेट में दर्द हो ही जाता है। तो ऐसे में लोग कहते थे कि ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं थी, पैसा नहीं था, जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा था, और मैंने किसी काम का मुझे तजुर्बा नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं जानता बहुत था, पर मुझे लगता था कि ये फ्रॉड, बेवकूफ और लोगों की वक्त खराब करने वाला बिजनेस है, क्योंकि जितने बिजनेस मैंने आईएमसी से पहले देखे वो या जल्दी कंपनियां थी या इन्वेस्टमेंट प्लान थे, जिनमें मुझे कभी बिलीव नहीं हो पाया। मैं समझता था कोई चीज बनेगी, बिकेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, तभी उसमें जिंदगी बनेगी। आईएमसी बिजनेस, मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सदूल जी, जिन्होंने जो दुकान पर आते थे, एमआर थे वो, और केवल उनको 3000 का जॉब था, और वो मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताने लगे। उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को समझाया और उन्होंने अपनी ग्रेट अपलाइन को बुलाया, और मुझे उन्होंने आईएमसी का ये व्यापार 2008 में बताया, जब कंपनी में 750 रुपए की किट थी, और ये ऑफलाइन बिजनेस था, केवल 7 या 8 प्रोडक्ट हुआ करते थे, बहुत बड़ी कंपनी के पास प्रोफाइल नहीं थी। मैंने इस बिजनेस को देखा और मुझे एक चीज समझ में आई कि उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई आपका बॉस नहीं है, इसमें आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप कहीं भी, आप बस में जा रहे हो तब भी आप व्यापार कर रहे हो, आप किसी से बात करो तब भी आपका, मतलब यार ये ऐसी दुकान होगी जो 24 आवर्स खुलेगी, और उसके मालिक आप होंगे, और उस दुकान कोई एक जगह नहीं होगी, वो दुकान पूरे भारत में होगी। तो मैं ऐसे बिजनेस से, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं दुकान में बैठ जाऊं, सुबह शटर खोलूं, शाम तक उसी में बंद रहूं, और बॉस, चौथी तीसरी बात थी कि मेरा कोई बॉस नहीं है, मतलब मुझे बॉस पसंद नहीं है दोस्त, मेरे को अपना जिंदगी में आजादी पसंद थी। तो बॉस भी यहाँ कोई नहीं था, और यहाँ पे कहीं भी मैं इस बिजनेस को कर सकता था, और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार के एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट की मुझे जरूरत नहीं थी। आईएमसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, शुरुआत में ज्वाइन करने के बाद मुझे बड़ा आसान लगा, लेकिन आसान नहीं होता दोस्त। जब मैंने देखा कि 750 रुपए की किट कोई लेने को तैयार नहीं है, लोग बाइनरी प्लान में पागल हो चुके हैं, मेरा अनएजुकेटेड होना, और सिस्टम कोई बड़ा नहीं था, कोई नेम नहीं, कोई फेम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे सामने, मैं अकेला आदमी था। मैंने अपनी अपलाइन की, सबसे एक सक्सेसफुल होने का, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने उस बुरे वक्त में, बहुत घमंड था मेरे अंदर, बहुत ईगो था, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे चालाक और सबसे तेज इंसान हूं, ऐसा मेरे अंदर फील होता था। तो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि बेटा, इस तेजी ने तेरे को क्या दिया, आज तक तू इतना तेज है, तो अपना घर छोड़कर आज 700 रुपए किराए के मकान में बैठा है, तेरे पास ज्वाइनिंग के पैसे नहीं है, और ये तेजी को अब तो छोड़ दे कम से कम। तो एक शेर उन्होंने बोला, मैं बोलना चाहता हूँ, जिसने मेरी जिंदगी बदली, आप सबने सुना होगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हस्ती को मिटाना है। तो मैंने उस बात को समझा, और मैंने दोस्तों 365 दिन आईएमसी को दिए, 365 दिन, 1 ईयर। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद तू रात को दिन कहेगा तो मैं दिन मानूंगा, और तू दिन को रात बोलेगा तो मैं रात मानूंगा, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। मैं अब आज के बाद अपने आप को 100% समर्पण करता हूं आईएमसी और अपनी अपलाइन के चरणों में। अब जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। 1 साल ये इंसान तुमको समर्पित किया, अब तुम इससे कितना काम करवा सकते हो ये तुम देख लेना। यदि मैं 1 साल के बाद कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाने आना मत। 1 साल का कमिटमेंट।
और कई लोग हमारे बीच में बैठे हैं दोस्त, हम कमिटमेंट तो कर लेते, लेकिन हम अपने कमिटमेंट से खुद ही बैक हो जाते। वो कमिटमेंट मैंने हवा में नहीं कहा था। उस कमिटमेंट के पीछे एक कहानी थी। मैं समझता था कि मरे हुए व्यक्ति को खाना देने के लिए 4 व्यक्ति मिल जाते हैं। ये मैं जीवित था और मुझे उस जमाने में 8 लोग चाहिए थे, केवल सुपरस्टार। अगर मैं जीवित हूं तो 1 साल में 8 सुपरस्टार मैं बना दूंगा। यदि मैं नहीं बना पाया तो इस सिस्टम में मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मेरे अंदर ही अंदर, क्योंकि उस जमाने में सिल्वर गोल्ड बनना ही बहुत मुश्किल था। केवल एक रूबी था, चेयरमैन बनने की बात ही कोई नहीं करता था, प्लान ही रूबी तक दिखाया जाता था। उस समय मैंने मन में ठान लिया कि मैं इस कंपनी का इतिहास बनाऊंगा। मैंने काम करना शुरू किया, मैं डोर टू डोर जाने लगा, मैं अपने लोगों से मिलने लगा, मैं लोगों को प्रोडक्ट देने लगा, मैंने लोगों की सुननी बंद कर दी। मेरा सीधा 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 फोकस हो गया कि मुझे 1 साल आईएमसी को मैंने देना है, और वो जो 1 साल है उसमें कोई खोट नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, मैं उसमें किसी की बात नहीं सुनूंगा। इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं था, रिटेलिंग को मैंने प्रमोट किया, पैसा मैंने रिटेलिंग से कमाया, घर घर गया, लोगों को बुलाया, लोगों को मिला, लोगों को विजन दिया, लोगों को बताया कि मैं 1 साल आईएमसी कर रहा हूं, 1 साल के बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा, यदि कामयाब हो गया तो आपकी कामयाबी की गारंटी मैं लेता हूं। और दोस्तों 2008 में 9 महीने में मैं लुधियाना, उस समय फॉर्म जो थे वो भरकर लुधियाना भेजने पड़ते थे। वहां मैडम को फोन करके पूछना पड़ता था कि इस लेग में फॉर्म लगा के नहीं लगा, इसके बीवी कितने हो गए। आज हम सब लोग एक शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी लेगों को देख सकता है, हर व्यक्ति अपने टीवी के स्टॉक को देख सकता है, C&F के स्टॉक को देख सकता है। वो जमाना कैसा होगा दोस्तों, जब कंपनी के पास ऑफलाइन बिजनेस था, फॉर्म भेजने पड़ते थे, तो हम गुम हो गया तो बीबी गुम हो गई, 3 बिल मिलते थे, बड़ा समस्या था प्रवीण जी। लेकिन हम लोग सबको बस हमने वो समस्या ही नहीं देखी, केवल हमारा ध्यान हमारे टारगेट के ऊपर था। अगर मैं उस समय समस्याओं को देखता तो प्रवीण जी मेरी जिंदगी में खुद मेरी जिंदगी एक समस्या थी, बिल्कुल सर। खुद में एक समस्या था। जब मैं खुद में समस्या था तो दूसरी समस्याएं तो मेरे लिए पहाड़ बन जाती। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी समस्या भी नहीं देखी और दूसरी भी नहीं, मैंने केवल एक फोकस लिया कि मैं 1 साल आईएमसी बिजनेस को देता हूं, और 1 साल में अगर मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना तो ठीक, नहीं तो समझेंगे 1 साल और खराब हो गया। लेकिन दोस्तों सारी चुनौतियां मेरी थी, सारी दुख और दर्द मेरे थे, सारा काम मेरा था। मैंने अपनी अपलाइन को बुलाया एक दिन, मैंने बोला देख भाई, तुम्हारा काम करने का तरीका और मेरे काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अभी भी 3-4 हजार की जॉब में फंसे हुए हो, मेरे को 4,000 की जॉब नहीं करनी है, मेरे को आईएमसी में इतिहास बनाना है, और मेरा तुम्हारा रास्ता में बहुत डिफरेंस है। तो एक काम करिए, आज के बाद मुझे आप कभी अपना दर्शन मत देना, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, तुम अपना साइड संभाल लो। ये जमाना उस जमाने की बात है परवीन जी, जब मेरी जेब में पैसा नहीं था, चलने को बाइक नहीं था, एजुकेशन भी बहुत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन मैं समझ चुका था कि अगर मेरी अपलाइन एग्रेसिव नहीं है, उसका बड़ा विजन नहीं है, तो मुझे उससे बड़ी अपलाइन को खोजना पड़ेगा। फिर मैंने उससे बड़ी अपलाइन को खोजा, और वो बड़ी अपलाइन थी हमारी कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी। उनको बताया मुझे इस कंपनी में इतिहास बनाना है, लेकिन उनको भी नहीं बताया कि मुझे चेयरमैन बनना है। 9 महीने वाले दिन मैं लुधियाना गया, मैंने मैडम अंजू मंजू 2 मैडमें होती थी, सारे फार्म और बिल दिए, और पूरा 75 हजार बीबी करके सिल्वर से सीधा मैं चेयरमैन बनने का मेरे दिन थे, सब कंप्लीट कराकर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी का एक ही ऑफिस होता था, 2 कुर्सियां होती थी, उसमें एक ही टेबल पे बैठे होते थे। मैंने कहा खड़े हो जाइए सर, आपके कंपनी का इतिहास बनाने वाला लीडर, आपका पहला चेयरमैन आपके सामने हाजिर है। जबरदस्त। अब जबरदस्त। आपको लगा कि नहीं कोई गेम खेल रहा है, इसने कुछ किया होगा, ऐसा नहीं बन सकता। वो आए, दोनों मैडमों को हटा दिया, खुद कंप्यूटर पर बैठे और देखा। मैंने कहा सर, या तो अनपढ़ आदमी हिसाब नहीं लगाता, या लगाता है तो उसके हिसाब में कभी फर्क नहीं आता। अब आप जितना मर्जी चेक कर लीजिए, 75 पूरे ही मिलेंगे। दोस्तों उस दिन खड़े होकर मेरे सर ने मुझे गले लगाया, वो इतिहास बन चुका था, 1,27,000 का पे आउट था। वहां से मेरा सब 9वें महीने में मैं 1,27,000 पर पहुंचा। मैंने फिर विस्टा कार ली, बहुत मजा आया जिंदगी का। अब मैंने सोचा कि जो मेरे जैसे लोग हैं दुनिया में, जिनके अंदर टैलेंट है पर उनके पास कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो सिस्टम में काम कर कर कामयाब होना चाहते हैं, उन सब लोगों को तक मैं आईएमसी के बिजनेस को पहुंचाऊंगा। मैंने ये प्रण कर लिया कब ये जीवन आईएमसी के लोगों के लिए। मैंने पहली कार दोस्तों इंडिका विस्टा खरीदी, 9 लाख की कार थी, खूब भगाई, इतनी चलाई कि हद हो गई।
2011 में मैंने फ्लूडिक वर्ना कार ली और उस वर्ना कार को लेकर फिर मैं इंडिया में घूमा। मैंने इंडिया की सबसे बड़ी टीम बनाने का प्रण ले लिया था। एक प्रण था मेरा पहला चेयरमैन बनने का, दूसरा प्रण था इंडिया की सबसे बड़ी टीम बनाने का, और तीसरा प्रण था सबसे महंगी कार खरीदने का। 2017 में 31 मार्च को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, नोट आईएमसी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे पहले 1 करोड़ की जैगुआर कैश में खरीदी। ये रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट मैंने की। दोस्तों, अब बारी थी मेरी टीम की। मैंने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण टीम को बनाना था, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी टीम को बनाना था। मेरी टीम में लोग आते गए। धर्मेंद्र चौधरी, वो बोले सर मैं क्या बनूं? हम बोले तू पहला क्राउन प्रेसिडेंट बन। आईएमसी के पहले क्राउन प्रेसिडेंट बने मेरी टीम के पहले लीडर धर्मेंद्र चौधरी। फिर वेद प्रकाश ओझा जी आए, बोला सर मैं क्या बनूं? हम बोले भाई तू फास्टेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट बन जा, तो वो फास्टेस्ट क्राउन बने। इसी तरीके से आज आईएमसी बिजनेस में लगभग 50% बिजनेस प्रवीण जी मेरा जाता है। बिल्कुल सर। जो है, अगर कंपनी 25 करोड़ बीवी करती है तो 12.5 करोड़ बीवी है अजय मान की टीम के होते हैं। और अजय मान की टीम में आप भी, हम सब आईएमसी के हैं, आप भी मेरी टीम। मैंने कभी नहीं समझा इस बॉम्बे की टीम को, अरविंद जी हुए, जसवंत जी हुए, जितने भी लीडर थे, हमेशा इन्होंने मुझे रिगार्ड दिया, प्यार और सम्मान दिया। ये सम्मान का ही नतीजा है कि इन्होंने मुझे केवल आज सुबह बोला कि आज आपकी मीटिंग है, और मैं बिल्कुल 100% तैयार था। अदरवाइज मैं बहुत सारी जो मीटिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम और सहयोग देखकर मुझे लगा। दोस्तों, 2017 में मैं सबसे महंगी कार लेकर आ गया। अब बात आती है घर की। आईएमसी कंपनी से 700 रुपए किराए के मकान से, जिस घर में आज मैं बैठा हूँ, ये गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर है, सबसे महंगा एरिया है यहाँ का, और 3 करोड़ का मेरा एक फ्लैट है, जिसमें आज बैठकर मैं आप सबके सामने मीटिंग कर रहा हूँ। जबरदस्त सर, थैंक यू आज सिर्फ 13 सालों के इतिहास में, पिछले साल लॉकडाउन था, लोग कहते थे कि पैसे काम करेंगे तो पैसे आएंगे, एमडी सर कहते थे काम भी नहीं करोगे तब भी पैसे आएंगे। हम बोले ऐसे नहीं होता, हम तो सारा दिन काम करते हैं। लेकिन पिछले साल पूरे लॉकडाउन में केवल लीडरशिप मीटिंग के अलावा हमने काम नहीं किया। आईएमसी कंपनी ने 37% की ग्रोथ, 37% बहुत बड़ी ग्रोथ थी। और मेरा जो चेक था वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास एक साल के अंदर मुझे अर्न हुआ, और मेरी ट्रैवलिंग बहुत कम थी। ये मेरे दोस्त क्यों हुआ, ये सक्सेस क्यों मिली, क्यों मैं भारत की नंबर 1 टीम बना पाया, क्यों आज मुझे लोग सुनते हैं 5,000 रुपए देकर, क्यों मैं लीडरशिप ट्रेनिंग में इतना आगे बढ़ गया, क्यों मेरे साथ आज इतने फैन फॉलोइंग मेरी बनी, क्यों लोग आज मुझे चाहते हैं। आपको अपने कुछ लीडरशिप टिप्स आपको सीखने पड़ेंगे, बातें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहला, मैंने कभी भी अपनी अपलाइन का रिगार्ड नहीं खोया। मेरी अपलाइन जैसी भी है, वो आज चेयरमैन है, और मैंने अपनी अपलाइन को चेयरमैन पर 4 लाख का चेक पहुंचाया, सिल्वर पर, सॉरी, केवल सिल्वर पर 4 लाख का चेक मैंने अपनी अपलाइन को दिलवाया था। आज मेरी अपलाइन चेयरमैन है, वो जैसी भी हैं, पर मैं आज उनका एहसान नहीं उतार सकता। परवीन जी, 750 रुपए जिस दिन मेरी जेब में नहीं, तो उस महान व्यक्ति ने 750 रुपए मुझे उधार दिए कि कोई बात नहीं, आज तेरे पास नहीं है, जब हो तब मुझे दे देना। उस व्यक्ति ने मेरा फॉर्म भरा, ना वो 750 रुपए का फॉर्म भरता, ना मैं आज आपके बीच में होता। जरूरी नहीं कि अपलाइन आपको पैसे से सपोर्ट करे, अपलाइन आपको मीटिंग का सपोर्ट करे, ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा प्यार किया, अपनी टीम को हमेशा सम्मान दिया, चाहे मेरी अपलाइन ने मुझे हेल्प की या नहीं की। मैंने अपनी अपलाइन से कोई डिमांड नहीं की, मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा अच्छी नजरों से देखा, मैंने अपनी अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट किया, मैंने अपनी अपलाइन का हमेशा सम्मान बढ़ाया, मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा प्राउड फील कराया, मैंने अपनी अपलाइन को हमेशा गर्व फील करने का मौका दिया। कौन आवाज कर रहा है? अगर ये व्यक्ति मेरे बिजनेस जिंदगी में ना था तो आज मैं यहाँ पर ना पहुंचा। मेरी पीढ़ियां उसने चेंज कर दी। क्या मैं उस व्यक्ति का एहसान कभी चुका पाऊंगा? आज हम लोग गुस्से से भर जाते हैं, अपलाइन ने कोई गलती कर दी ईगो में आ जाते हैं, अपलाइन का डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, टीम के साथ बदतमीजी कर जाते हैं, लोगों को गलत बयानबाजी हम कर जाते हैं। मेरे दोस्त, सफलता का पहला नियम है, जो आदमी आपको लेकर आया है, यदि आपका अपलाइन अच्छा नहीं है, किसी कारणवश उसमें कोई गड़बड़ है, तो उसके ऊपर तो कोई अपलाइन होगा, उसके ऊपर तो कोई अपलाइन होगा। अगर कोई नहीं है तो कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का एमडी आपकी अपलाइन। मेरे दोस्त, पहला काम है अपनी अपलाइन को रिगार्ड करो, पिता की तरह, भाई की तरह उसके साथ सम्मान करें। मैंने अपनी जिंदगी में
अगर मैं इतनी बड़ी टीम का मालिक बन पाया हूं, वो केवल और केवल एक प्यार है कि जिस भी आईएमसी का व्यक्ति अगर मुझे दिख जाता है टी शर्ट पहने, अरे मेरे दोस्त, अगर कोई व्यक्ति मुझे मास्क पहने नजर आ जाता है मार्केट में, तो सच बताओ उससे मोहब्बत हो जाती है, उसको मोहब्बत भरी नजरों से मैं देखता हूँ। आज हम अपने एसोसिएट को, हम अपने लीडर को, आउटलेट को, टीडी को, मैनेजमेंट को, प्रोडक्ट को मोहब्बत करना हम भूल गए। जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है मोहब्बत। प्यार मोहब्बत से अगर आप बिजनेस करेंगे तो दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और दूसरी चीज थी होनेस्टी। होनेस्टी आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल पैसों के लेके होनेस्टी है, आपके पास अपने काम के प्रति होनेस्टी, अपने अपलाइन के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति आपकी होनेस्टी होनी चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपने कोई अपना कमिटमेंट किया? क्या आपका अपना खुद का कमिटमेंट है कि मैंने 1 साल में चेयरमैन बनना है? क्या आपका कमिटमेंट है मुझे 2 साल में कार चाहिए? क्या आपका कमिटमेंट है कि मुझे 3 साल में अपना घर चेंज करना है? क्या आपका कमिटमेंट है कि मेरे को 5 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है? क्या आपने कोई कमिटमेंट कर उसको अपनी अपलाइन और अपनी टीम के साथ शेयर किया? क्या कभी आपने उसको बार-बार लोगों को बताया? जब दोस्त आपके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आएंगी, मेरी कामयाबी का एक राज था, मैंने लोगों को बताया कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हारे कामयाबी की जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने लोगों को अपने अंदर संभावनाएं बताई। अगर ये आपके अंदर लोगों को संभावनाएं नजर नहीं आएंगी, लोगों को लगेगा कि इस लीडर में दम नहीं है, ये तो रोया हुआ है, प्रॉब्लम से मारा हुआ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो लोग आपको छोड़ देंगे। आपको अपना बड़ा विजन दिखाना पड़ेगा। माई कमिटमेंट, जो मेरा कमिटमेंट है वो ये है। मेरा कमिटमेंट सुनेंगे आप, इस साल में 3 करोड़ रुपए कमाऊंगा, पहला। और दूसरा, मेरी जो नई कार है वो बेंटले होगी, 3.5 करोड़ की बेंटले। 100 नए क्राउन प्रेसिडेंट मैंने बनाने। कितने? 100। परवीन जी कह रहे हैं 2 नए क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बनेंगे सर। जैसे और 2026 में मैंने अपना जेट खरीद लेना है। जबरदस्त, बधाई हो सर आपको। ये अगर इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? केवल 1 करोड़ के प्योर पे पहुंचना। क्या करना होगा मुझे? मैं अगर जेट खरीदना चाहूंगा तो सिंपल सा एक काम है, मुझे अपना मंथली प्योर 1 करोड़ पे ले जाना पड़ेगा। 25 लाख से जेट नहीं आने वाला, और इसके लिए मुझे टर्नओवर भी 4 गुना करना पड़ेगा। मेरा 12 करोड़ का टर्नओवर है, 12 चौका 48, मुझे 50 करोड़ बीवी निकालने होंगे। आपका जितना बड़ा सोच और विजन होगा ना, उतनी संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। प्रॉब्लम ये होता है कि सोच छोटी कर लेते हैं, विजन छोटा कर लेते हैं, छोटे मोटे मसलों में उलझ जाते हैं। इसने वो कहा, उसने वो कहा, वो तोड़ गया, ये तोड़ गया, ये चला गया, वो चला गया। एक बार एक कंपनी आई, सारे लीडर कह रहे थे जी कंपनी आ गई, कंपनी आ गई अमृतसर को। मैं आराम से बाहर मजे से एंजॉय कर रहा था। सर आकर बोले कंपनी आई है, कोई कंपनी गई है? खुलती रहती है, हमारे में से एक कंपनी चली गई थी, आप सबको पता ही है। हम बोले सर लोग आते हैं लोग जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला सारे लोग तो बोल रहे हैं। मैं कहा सारों का अपना विजन है, मेरे को जीवन में कभी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तब भी आईएमसी में रहूंगा जब मैं अकेला हूं। मेरा बिलीव मेरे ऊपर है, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं। दोस्त कोई आए बहुत अच्छी बात है, कोई गया तो ज्यादा दुख मत मनाना, 1 आध घंटा दुख कर लेना बस, 1 घंटे से ज्यादा दुखी मत होना। आप सारे दिन बोलेंगे वो चला गया, वो चला गया। आईएमसी लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो ना। आईएमसी में लोग ही कितने चाहिए हमें? 9 लोग चाहिए केवल, अपने जैसे। कितने लोग? 9 लोग। 9 लोग। 9 लोग, केवल 9 लोगों को अपना विजन क्लियर कराना है, 9 लोगों को कामयाब बनाना है, 9 लोगों की जिंदगी को बदलना है, 9 लोग परिवारों को अपने आगे बढ़ाना है, 9 की जिम्मेदारी लेनी है, 10वां नहीं चाहिए आपको। और इतना छोटा टारगेट है कि केवल 9 लोग हमें चाहिए, 140 करोड़ लोग हैं। तो पहला अपना कमिटमेंट है, और दूसरा आपको अपनी टीम का कमिटमेंट बनाना पड़ेगा। आपकी टीम का, आप लोगों को लेकर आ रहे हो, हर किसी को आप कह रहे हो आजो आजो आजो, क्यों? वाई? आप ज्वाइन सबको कराइए, लेकिन आप बिजनेस किसके साथ डिसाइड करेंगे, आप तय करिए। क्या हो जाएगा? 2-4 लोग चले जाएंगे ना छोड़ के, वैसे भी तो जाने वाले हैं ना वो। आईएमसी को भीख में देना बंद कीजिए। आप चूज करेंगे आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे उसके साथ, क्योंकि आपको लाखों लीडरों की जरूरत नहीं है, केवल 9 लोग आपको चाहिए।
9 लोगों का टीम बनाना है, 9 लोग ढूंढने अपनी टीम में जाइए, सर्च कीजिए, अपनी पूरी टीम में एनालाइज कीजिए और सर्च कीजिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज में कौन सा लीडर है जिसमें पावर है, जिसमें दम है, और उससे अपना कोऑर्डिनेट करिए, उससे कम्युनिकेशन बनाइए, उसके कमिटमेंट करिए, उसका गोल सेट करिए, उसका पर्सनल कमिटमेंट बनवाइए और उसका विजन क्लियर करवाइए आप, और उस आदमी को एजुकेट करिए। वो 9 लोग आपको 9 टीमों में मिलेंगे। आपको देखना किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। आपको एनालाइज करना अपनी टीम को। कोविड का समय चल रहा है, ये बीमारी लंबी चलेगी, घबराना मत। हमने पहले भी ग्रोथ किया था पिछले साल, इस साल भी करेंगे हम। आप इस बात के टेंशन मत लेना, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और निकलिए, और सोशल मीडिया को बेहतरीन तरीके से उपयोग कीजिए। अपने आप घर पर लाइव प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन चलाइए। मुझे परवीन जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि रोज 9:30 बजे ये रोज लाइव होते हैं, जूम मीटिंग करते हैं। इतना बड़ा माध्यम है ये। घर पर बैठकर, अपने रूम में बैठकर आपको ऐसे बड़े बड़े लीडरों को ये लेकर आते हैं समझाने के लिए। वही व्यक्ति दूसरे लीडर को लेकर आएगा अपनी टीम में जो कुछ चाहता हो अपनी टीम के लिए। ये सारी अपलाइन को, सारे क्राउन प्रेसिडेंट को अपने अपलाइन समझते हैं और समझना चाहिए। क्राउन प्रेसिडेंट कंपनी का नहीं होता, एक टीम का नहीं होता, वो ऑल आईएमसी एसोसिएट का क्राउन प्रेसिडेंट होता है। जब इतनी बड़ी चीज को सोच रखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। मेरा मेरा नहीं होता, नेटवर्किंग में हमारा होता है। हमारा जो हमारे में बिलीव करेगा उसका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, जो हमारे में बिलीव नहीं करेगा उसका बिजनेस छोटा हो जाएगा। तो अपने आप को एनालाइज कीजिए, टीम में कौन सा लीडर है, कहां पर बैठा हुआ है, उसको फिर एजुकेट करिए, उसके साथ अपने अपलाइन को मिलाइए, उससे डील करिए, उसका समय समय पर उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए, कम्युनिकेशन बनाइए, उसके साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करिए उस एक्टिव लीडर के साथ। हो सकता है आपकी टीम में कोई व्यक्ति तुलसी के चक्कर में आईडी लगा गया हो, अच्छा लीडर हो, आपकी नजर में ना हो। इसलिए मेरे दोस्त एनालाइज करिए अपने ग्रुप, पूरे ग्रुप में देखिए, और इस कोविड प्रोटोकॉल में ज्यादा दूर मत भागिए। 40, 45, 50 किलोमीटर के दायरे को पकड़िए, छोटे विलेज, कस्बे, आउटर पार्ट को पकड़िए, जहां बड़े लोग होते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जो क्रीम एरिया होते हैं वो पकड़ में नहीं आते, वहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनियों का बोलबाला, ऑफरोड कंपनियां बहुत चलती हैं। इसलिए आप 40-45 किलोमीटर के एरिया में काम करिए, वहां पे डॉक्टर को, मेडिकल को, इन सब लोगों को समझाइए आईएमसी क्या चीज है, मैं आईएमसी क्यों कर रहा हूँ, आईएमसी का व्यापार कहां पर है, आईएमसी की प्रोफाइल क्या है। आज मेरे दोस्त, अगर आज मैंने आप अपनी जिंदगी का अपना पुराने दिन आपको बताए, आज आज अगर आपको उस दौर में मैं ले जाऊं तो भाई आप कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे। आप सोचेंगे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, हम फार्म लुधियाना लिख के कोरियर कराएंगे। आजकल ओटीपी से ज्वाइनिंग हो जाती है। कितना खूबसूरत और कितनी बड़ी फैक्ट्रियां, किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह की जिंदगी, किस तरह की लाइफ, और किस तरह का सिस्टम हमारा बन गया मेरे दोस्त। परवीन जी ने 200 चेयरमैन बोले केवल। परवीन जी कितनी टीम है आपकी पूरी? कितना की टीम है? 62,000 सर। 6,000? 62, 62,000 सर। 62,000 भाई, 62,000 में केवल 200 चेयरमैन है? ये तो बहुत नाइंसाफी है ना। नहीं इतनी सर, आप आ गए सर तो बढ़ा देंगे सर, 500 चेयरमैन। इतनी बड़ी टीम में कम से कम 500 चेयरमैन एक साल में बनने चाहिए मिनिमम। 500 चेयरमैन, अरे क्या हो गया? अब तो 5 लाख में हो गया ना यार पंजा। अब तो पंजा था भी नहीं रहा ना। केवल 5 लोग, 45,000 बीवी, 1 लाख एकुमुलेटिव बीवी, तब 1.5 लाख होते थे हमारे जमाने में, 75,000 होते थे मिनिमम। अब 45 और 1 लाख में भी चेयरमैन तो ज्यादा बनने चाहिए ना। कंपनी ने ज्यादा बनेंगे। बिजनेस प्लान को सुंदर कर दिया, कंपनी ने पैसा सारा बिजनेस प्लान में डाल दिया। अरे अदर कंपनी के लोग हमें मिलते हैं, 10-10 लाख भी करते हैं, 60,000 का चेक नहीं बनता, और आईएमसी कंपनी में लोग अपना चेयरमैन मेंटेन कर लेते हैं केवल 20-20,000 से, और 60,000 चेक बन जाता है। इतना खूबसूरत और शानदार प्लान के लिए मेरे दोस्त एक बार ताली हो जाए। मैं कहता हूँ बहुत कुछ प्लान है, पर हम लोग बस भूल गए हैं, बिछड़ गए हैं। हमें अपने प्लान का अंदाजा नहीं है, हमें अपनी ताकतों का अंदाजा नहीं है, हमें अपनी कंपनी पे उतना बिलीव नहीं है। दूसरे की थाली में लड्डू बहुत अच्छा हमें लग रहा है, अपनी कंपनी के भरोसा कीजिए दोस्त। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और आईएमसी के लोग तुलसी पी रहे हैं, आईएमसी के लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आईएमसी के रीजनेबल रेट की वजह से इस कोविड सिस्टम में जब लोगों की इनकम घट गई है, तब भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है आईएमसी के, तब भी लोग आईएमसी की तुलसी आराम से खरीद लेते हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती। और ऐसा एक बिजनेस आपको मिला है, और आप कह रहे हैं कि हम चेयरमैन नहीं बन सकते, हम रूबी नहीं बन सकते।
1 लाख रुपए कमाने के लिए प्रवीण जी, यहाँ बॉम्बे में लोग सुबह 4 बजे, वो ट्रेन में, मुझे याद है जब मैं पहली बार गया तो ट्रेन के बाहर खड़ा था, तो मैं खड़ा हूँ, लोग उतर जाते चढ़ जाते, मैं अपना बैग लेके खड़ा हूँ, मुझे 10-15-20 आधा घंटा हो गया। हम बोले जब, तो मेरे पास अनवर जी का फोन आया, जो मेरे यहाँ के लीडर है, गोल्ड स्टार है। बोले कि मान साहब चढ़ गए ट्रेन में। हम बोले चढ़े कैसे भाई, कोई चढ़ने दे तब चढ़े ना, इतनी एकदम उतरते हैं एकदम चढ़ते हैं, तो हमारा तो नंबर ही नहीं लगता। तो वो बोला कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, आगे बैग को कर लो, पिछवाड़े को थोड़ा पीछे, सर को थोड़ा आगे, कोई पीछे धक्का देगा बस चले जाना। तो ऐसा ही पीछे से धक्का मारा, लोगों ने चढ़ गए। मैं तो चढ़ तो गया भाई, उतरूंगा कैसे, फिर सेम ऐसे ही कर लेना, अपने आप कुछ नहीं करना, लोग ही कर देंगे। तो भाई मार्केटिंग तो ये एक बार ये स्टेज, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो बॉम्बे आते वक्त हमने किया। या चलो, तो आपको भी मारने वाली लोग हैं, धक्का मारने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपकी अपलाइन, आपके लीडर, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के शानदार प्रोडक्ट, कंपनी का इतना सारा सिस्टम आपको ये पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए तो है कि आप सब कामयाब हो जाएं। और आप समझ ही नहीं रहे। हम समझ गए आधे घंटे में फोन करके कि अगर मुझे ट्रेन में चढ़ना है तो फिर उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं इंतजार करूंगा कि खाली ट्रेन हो तो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ही भले ही खाली मिल जाए, यस या नो, पीक आवर में कभी ट्रेन खाली होने वाली नहीं है। मैं आपसे सब ये कहना चाहता हूं कि 200 चेयरमैन नहीं, 500 चेयरमैन का टारगेट लीजिए। जितने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर, रूबी, डायमंड, जितने भी आपकी कंपनी में चेयरमैन मुझे सुन रहे हैं, वो सारे चेयरमैन, कम से कम 5 नए चेयरमैन हमें 31 मार्च 2022 तक बनाने, केवल 5 चेयरमैन, ज्यादा नहीं करना। 5 चेयरमैन, हर लेग में एक चेयरमैन। मैं गारंटी करता हूं जो व्यक्ति हर लेग में एक चेयरमैन करेगा और वो चेयरमैन अगर मेंटेन कर ले अपने लेवल को, तो 2 लाख रुपए महीने का पे आउट। मुझे बताइए, मुंबई जैसी महंगी जगह पर या कहीं भी आपकी पूरी टीम है पूरे भारत में, अगर इंसान 2 लाख रुपए नहीं कमाता तो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। 2 लाख रुपए में एक आदमी एवरेज लाइफ जीता है। लग्जरी लाइफ जीनी है फिर आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। लग्जरी लाइफ जीनी है तो फिर आईएमसी का क्राउन बनना पड़ेगा। मैंने अशोक भाटिया जी को बोला, मैं कहा सर इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, 5 लाख रुपए आते हो, 5 लाख रुपए उठ जाते मेरे। बोले 5 लाख कमाने के लिए आया आईएमसी ना। बोला कि कम से कम 20 लाख कमाएगा ना तब फायदा होगा। नेटवर्किंग में 2-5 लाख के लिए कोई नहीं आता मेरे दोस्त। एक ऐसा सिस्टम है जो ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है। जो व्यक्ति आज अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर रहे, जो व्यक्ति आज बहाना बनाकर घर पर बैठे, जिनको लगता है कि मेरा लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, वो इंतजार कर रहा है कि कोविड चला जाएगा तो मैं जाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो डर की वजह से घर में बैठे हैं। अरे मनमोहन जी को कोविड हो गया है, अमित शाह जी को कोविड हो गया है, योगी जी को कोविड हो गया। इन लोगों के पास तो कितनी सफाई है, कितना सिस्टम है, इन्हीं को कोविड हो गया तो फिर हमको भी हो सकता है भाई। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। अपने घर से निकलकर एक प्रण ले लीजिए दोस्त। या तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा कमिटमेंट था 1 ईयर का, आज 250 प्रोडक्ट है, आज 250 प्रोडक्ट है, 5 लाख का प्लान है, 45,000 बीवी है। आज जो व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं क्या उनको 1 साल से ज्यादा लगना चाहिए? बिल्कुल मेरे दोस्त 1 साल हो गए आईएमसी में, वो अभी तक चेयरमैन नहीं बने। उनको चेयरमैन बनना पड़ेगा। उनको सोचना पड़ेगा कि अजय मान जी 8 प्रोडक्ट का चेयरमैन बने ऑफलाइन बिजनेस में, जिनको नॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। आज इतना बड़ा सिस्टम है, अगर मैं आज 1 साल में चेयरमैन नहीं बन पाया हूं तो मुझे मेरी लीडरशिप में झांकने की जरूरत है। दोस्त, आप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने सपनों के साथ आप धोखा कर रहे हो। आपकी गलती आपके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए समय रहते हुए सभी लीडर अपने लेवल को आगे बढ़ाएं, 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचे। कम से कम 1 लाख रुपए से कम इस टीम में किसी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए और परवीन की टीम इंडिया की नंबर 1 टीम बननी चाहिए। और बनूंगा थैंक यू सर, थैंक यू सर। पर अगर ये बनेंगे तो फिर ये आपको बनाएंगे। अगर इनका सोच है कि मुझे इस साल क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो हम सब की सोच होनी चाहिए कि पहले हम अपनी अपलाइन को क्राउन प्रेसिडेंट बनाएंगे और फिर उनकी नक्शे कदम पर चलकर हम भी आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनकर ही दम लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है, सर। तो जब आप काम करेंगे, आपकी एनर्जी लगाएंगे, अपना सपोर्ट लगाएंगे। और मेरे दोस्त, इस समय राइट प्लेटफॉर्म है, राइट समय है। अपने जीवन की एक बार सबसे बड़ी एनर्जी आप लगा दीजिए। एक बार मेरे कहने से, केवल 1 साल मेरे कहने से अपना सब कुछ आईएमसी कंपनी पे आप निछावर कर दे। केवल मेरे कहने से एक बार। मैं कहता हूं, जब जो खेलना ही है तो फिर जोर से खेलो, तन मन धन से खेलो।
मुझे डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने कहा, मैंने कहा सर मुझे नारा दो, मैं कामयाब होना चाहता हूं, लीडर आदमी हूं, नारा चाहिए। उन्होंने मुझे नारा दिया, आको ना, थको ना, रुको ना। आको ना, परेशान मत हो यार, क्या हो गया फिर किसी ने मना कर दिया, कोई छोड़ के चला गया? आको ना, 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान। आपको आदमी 20 बार बुलाता है तो 20 बार चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। लीडर वो होता है, हमें अकना नहीं है। थको ना, क्यों थकना है? मैं 250-300 किलोमीटर जाकर बाइक चलाता था। हम 24 घंटे में 16 घंटे हम कनोपी लगाते थे, मैं और डॉक्टर सुख भाटिया सत्येंद्र जी। दिन रात हम मेहनत करते थे, दिन रात। हमें बहुत मजा आता था। आईएमसी से प्यार हो गया, आईएमसी के प्रोडक्ट से प्यार हो गया, लोगों से प्यार हो गया, जिंदगी बनती हुई नजर आ रही थी। लग रहा था कि बस अब दिन दुख वाले गए, एक एक उम्मीद आ गई थी पूरी। और आज आप सब मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। आको ना, थको ना। थको ना, थकना क्यों है? क्यों थक जाते हो 2 प्लान 4 प्लान करके? मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 10 प्लान रोज देने पड़ेंगे। कितने प्लान? मेरी टीम में धर्मेंद्र चौधरी थे, हैं, मैंने कहा उनको रोज 5 प्लान देने की। जब वो मुझसे आगे निकले तो मैंने उनको पूछा, यार तू मुझसे आगे कैसे निकल गया, ऐसा तूने क्या किया? सारा काम तो मैंने सिखाया तुझे। बोला सर एक काम मैंने आपको नहीं बताया। वो क्या? बोला सर आप 5 प्लान बोलते थे, हाँ मैं लेकिन 10 करता। बताते 5 थे और करता 10 था। डेली 10 प्लान शो कीजिए। अगर आप 10 प्लान शो करेंगे, कर सकते हो नहीं कर सकते तो बड़ी बात है। 10 क्या करना है? फैक्ट्री लगानी है आपको, बड़ा रुपया चाहिए कामयाब होने के लिए, बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। केवल 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 आपका 10 प्लान रोज चाहिए, 10 प्लान बस। 10 प्लान शो कीजिए रोज आईएमसी, 10 प्लान शो कीजिए। अको ना, थको ना। और तीसरी बात है, रुको ना। रुकना नहीं है दोस्त। जो मंजिल, जो सोच, जो सपने, जो हकीकत और जिस ड्रीम के लिए आप आईएमसी में आए हो ना, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने लोकल मुंबई में देखा है, यहाँ कितने लीडर हैं हमारे जो आज कामयाब है। गिनते हैं तो 100 में चले जाएगा, और इंडिया में लाखों में गया। तो अको ना, थको ना और रुको ना। रुकना नहीं है दोस्त। जीवन रुक जाते हैं हम लोग, थक जाते हैं हम लोग, डर जाते हैं हम लोग, भाग जाते हैं हम लोग, अपने सपनों को छुपा लेते हैं हम अपने कोख में। सपनों को कोख में छिपाने से वो हकीकत नहीं बदल जाएगी। खुली आंखों से जिंदगी जीना सीखो। ये मौका हर इंसान को नहीं मिल रहा है। भारत में अमीर बनना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे तेल निकल जाता है अच्छा अच्छों का, ये खेल नहीं है बच्चों का। नेटवर्किंग कोई खेल नहीं है बच्चों का, और यहाँ तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों को। बच्चों का। निकलने दो, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ दुनिया का एक और बात मैं आप सबको आज बताना चाहता हूँ। आप मुंबई में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ज्यादातर भारत में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको काम आसान चाहिए और जिंदगी शानदार। काम क्या चाहिए? आसान। पर हमें एक नौकरी मिल जाए, सामने लैपटॉप कंप्यूटर मिल जाए, 8 घंटे की 10 घंटे की हम जॉब करें और शाम को जाके सो जाए, फिर सुबह उठें और फिर वो लोकल ट्रेन पकड़कर देखते मेरा रोड से पूरी ट्रेन सुबह भर के जाती है और रात को भर के लेके आती है। चल रहा है। तो गोली कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, कुछ फ्लैट में रह रहा है, कुछ कुछ करके, या नो। और वो 1 लाख से ज्यादा उनमें किसी की इनकम नहीं होती, किसी की भी। मतलब जीवन निकल जाता है 1 लाख तक पहुंचने के लिए। 30-35 हजार में उस ट्रेन में 70% लोग ऐसे होते हैं जो 30 हजार से 40 हजार की जॉब करते हैं। 70% है। आज आप सोचिए कि आईएमसी आपको क्या दे सकती है। केवल 1 साल, केवल 1 साल, 1 साल अगर आप आईएमसी को दे देंगे, 1 साल अपनी सोच आईएमसी को दे देंगे, 1 साल अपनी जिंदगी आईएमसी को देंगे, 1 साल अपनी टीम को दे देंगे, तो मैं गारंटी करता हूं और मैं जीवित रहूंगा तो जरूर आपके सामने आऊंगा। और मैं गारंटी करता हूं कि जब मैं सामने आता हूं, फिर सामने वाला आदमी का तो वो नहीं, या तो फिर वो नहीं, तो हम तो हैं और हम रहेंगे। जैसा नो, हम तो हैं और हम रहेंगे। तो मैं आप सबको एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, 1 लाख रुपए कमाने के लिए यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोग की जिंदगी निकल जाती है, और आईएमसी में 1 लाख रुपए कमाने के लिए
सही मात्रा में, सही ढंग से अगर आज कोई काम करता है, केवल 1 वर्ष लगता है, केवल 1 वर्ष। बिल्कुल इसमें ये मैं कह रहा हूं आपसे, या तो आप काम सही नहीं कर रहे हो, नहीं तो हो नहीं सकता कि आपको 1 लाख रुपया महीना ना आए। तो आज का जो दिन है वो सोचने का है, समझने का है कि अजय मान जी कैसे बन गए, परवीन जी कैसे बन गए, जसवंत जी कैसे बन गए, ये लोग कैसे आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, इनकी जिंदगियां कैसे बदल गई। ये सोचने का विषय जरूर रात को जाके सोचना, क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास जहां पे हम इतनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं? जब कोई ऑप्शन नहीं है जो है, तो फिर उसमें आनाकानी क्यों, उसमें किंतु परंतु क्यों है, उसमें इधर उधर क्यों है? क्यों नहीं एक सोच, एक ताकत के साथ अपने सपनों को छीनने के लिए जाए ना। मैं बात कर रहा था कि लोगों को काम चाहिए आसान और जिंदगी चाहिए शानदार। हर इंसान की यही सोच है ना। तो जिसका काम आसान है, क्या उसकी जिंदगी आपने शानदार होती हुई देखी है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति? अमिताभ बच्चन का ही ले लें, सदी के महानायक है, मतलब कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, आपने देखा हो। और एक समय वो कामयाब होकर और गरीब हो गए। धीरू भाई जी के पास गए, अपनी व्यथा बताई। धीरू भाई ने कहा अनिल अंबानी को कि चलो इसको 100-200 करोड़ रुपया दे दो, का कर्जा माफ हो जाएगा। उन्होंने पैसा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, दोबारा मेहनत की। कब? 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में दोबारा उसने मेहनत की। सोचिए बाप, दोबारा। और आज वो व्यक्ति कहां पहुंच गया। अब सोचिए कि जिंदगी आसान है क्या अमिताभ बच्चन है? आपको सरल जिंदगी चाहिए ना। जो लोग जिंदगी काम आसान लेते हैं उनकी जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं। सुन लेना बात, जो लोग आसान काम मांगते हैं उनकी जिंदगियां मुश्किल हो जाती हैं, और जो जिंदगियां अच्छी चाहते हैं वो काम मुश्किल मांग ले। आप दुनिया का सबसे कठिन काम करेंगे तो आपकी जिंदगी दुनिया में सबसे हसीन हो जाएगी। आप दुनिया का सबसे आसान काम करेंगे तो आपकी जिंदगी सबसे मुश्किल हो जाएगी। क्लियर बात। मैंने दुनिया का सबसे कठिन काम किया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और मेरी जिंदगी सबसे आसान होगी। जैसे सिंपल है। हम आसान जिंदगी क्यों चाहते हैं? हम आसान काम क्यों चाहते हैं? आसान काम से क्या अच्छी जिंदगी किसी इंसान की बनी है? क्या पहलवान आपको आसान ऐसे बन गया? क्या सचिन ऐसे ही बन गया? क्या परवीन राय जी ऐसे ही बन गए? क्या जसवंत जी ऐसे ही बन गए? मैंने देखा इनको तड़पते हुए, एक एलोवेरा के लिए जूझते हुए। मैंने देखा इनकी मेहनत। ये पागलों की तरह, दीवानों की तरह एमसी करे इन्होंने। सब कुछ निछावर कर दिया अपना इन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर। अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लगा दिया आईएमसी में। शायद इन्होंने कभी चैन की नींद ना ली हो जब ये शुरुआती टाइम में, और शायद अपना सब कुछ अपनी टीम के लिए देने के लिए जो भी था इनके पास तन मन धन लगाया इस टीम में, तभी तो बने हैं आज। क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला आईएमसी में जो कहता हो कि मैंने 5 जोड़े 8 जोड़े और मैं कामयाब हो गया? नेवर दोस्त। सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। फिर से सुन ले पूरी टीम परवीन राय जी की। सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। जो इस दर्द को सहता चला जाएगा वो सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त सफलता के लिए दर्द को सहना सीखे। सहा है हमने वो दर्द। वो दर्द जब हम 700 रुपए के मकान में रहते थे, वो 4 दिन कनोपी लगाना, 250 किलोमीटर का सफर करना, वो कुछ भी नहीं था उस दर्द के सामने। वो इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। 700 रुपए किराए के मकान में रहना, कॉमन लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करना, वो दर्द बहुत था दोस्त। लोगों के ताने सुनने, दर्द बहुत था। तो मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि नहीं रुकेंगे हम ना, रुकेंगे नहीं हम जब तक हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेंगे। जो टारगेट हमने अपने अपलाइन को दिया है उसको पूरा नहीं करेंगे, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हम ना सोएंगे, ना सोने देंगे, ना रुकेंगे, ना रुकने देंगे, ना ठहरेंगे, ना ठहरने देंगे, ना किसी को भगाएंगे लोगों को अपने सपनों के पीछे, किसी को अपने सपनों से पीछे हटने नहीं देंगे। 200 नहीं, हम 250 चेयरमैन बनाकर ही दम लेंगे। ये हमारा वादा है आज परवीन राय जी से। सारे लोग अपने
दिल पर हाथ रखकर ये वादा करें कि जो परवीन राय जी ने आज हमारे अजय मान जी को ये वादा किया कि 200 चेयरमैन मैं बनाऊंगा 31 मार्च 2022 तक, तो हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर, और जो नहीं रख रहे दिल पर हाथ, समझ लेना कि वो मेरी बात को नहीं मान रहे और मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मेरा कुछ जाएगा नहीं, बिगड़ेगा आप ही का मेरे दोस्त। मैं बनाने आया हूं, बिगाड़ने नहीं आया। तो मैं वादा करता हूं कि इन 200 चेयरमैनों में जब भी इस टीम को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये वादा करता हूं कि जब भी इस टीम को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जो भी बनेगा मैं इस टीम के लिए करूंगा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए और आपके टारगेट को अचीव कराने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। जी सर। और अब एक छोटा सा शेर बोल देता हूं, बड़ी अच्छी मीटिंग थी जल वक्त के अंधेरों में, चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में। हर इंसान को ना उजाला लाने का नसीब नहीं होता। न जाने लाखों लोगों की जिंदगियां हैं जिनकी जिंदगी में आप उजाला ला सकते हो। आप क्यों किसी के इंतजार में बैठे कि कोई आपकी जिंदगी में उजाला लाए? आप खुद ही उजाला बनो। तो चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में। अंधेरा है वक्त में, लोग नहीं समझते आपकी पावर को, आपकी सोच को। लोग उड़ाएंगे मजाक, मिसल पड़ा खा के, वड़ा पाव खा के, आपका मिर्ची बड़ा खा के, सब ना उड़ाएंगे लोग मजाक आपका, मैं मानता हूं इस बात। तो चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। कब तक भीख मांगेंगे दोस्त? कब तक भीख मांगेंगे? कब तक कोई उधार देगा हमें? है चिराग बनकर जल वक्त के अंधेरों में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। और खेल खेलते रहो यारो जिंदगी का, हर हार आखिरी हार नहीं होती। जीतेंगे अवश्य हम। जीतता वही है जिसमें जीतने की जुनून होता है, जिसमें जीतने की ललक होती है, जो जीतने की सोच लेकर घर से निकलता है और जो जीत कर ही घर लौटता है। और जो सोते जागते केवल जीत ही उसके दिमाग में रहती है, वही व्यक्ति जीतता है। जो हार मान लेता है वो खाक जीतेगा दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आज आप इस लड़ाई में, मैं भी आपका सहयोगी हूं, आपका साथी हूं और आपको आगे ले जाने में अपना भरपूर कोशिश और प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा कि अपने जिद के पक्के होकर सबसे दुनिया के कठिन काम में मैं आज आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि इसके बाद जो जिंदगी बनेगी वो ऐसी जिंदगी बनेगी कि आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी और आपके बाद आपकी पीढ़ियों में कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा। तो मैं आज फिर अगेन अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इतने प्यार और सम्मान के साथ आपने सुना। और बधाई देता हूं मैं परवीन एंड कंपनी को, जसवंत जी को और बाकी पूरी चेयरमैन एंड अबाउट लीडरशिप को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया और सुना। उम्मीद करता हूं कि आप आज आपको कुछ बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट मंथ में एक खूबसूरत पीपीटी के साथ अगले महीने में, क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन मीट था, मैं चाहता था कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, मैं आपसे एक बात करूं। एक बार फिर मौका देंगे तो आईएमसी में सक्सेसफुल कैसे हो और कैसे आप लोगों को जुनूनी बनाएं और कैसे लोग आपके दीवाने बने और कैसे लोग आपके नाम की माला जपें, ऐसा कुछ मंत्र दे जाऊंगा कि दुनिया दीवानी आपकी हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी, जय हिंद, थैंक यू। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सर धन्यवाद आपका। आज के सेशन में सर आप आए और हमारी पूरी टीम को सर आपने 100% देने की कोशिश की। और आपके माध्यम से कोई भी लीडर अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाता तो वो लीडर नहीं है, वो टाइम पास करता है। मुझे विश्वास है 5.5 साल के अनुभव में